आरआरबी पीओ के एग्जाम में लगभग 20 दिन का समय आपके पास है और आपके मॉक में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं और आप इस एग्जाम को इस बार क्लियर करना चाहते हो, तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन 20 दिनों में आपको कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, किस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। आपने देखा होगा लास्ट ईयर की बात करें या किसी भी साल की बात करो, आपका जो कट ऑफ है डिफरेंट स्टेट में काफी वैरी करती है, ठीक है। किसी स्टेट में 40 की रेंज में हो सकती है, समटाइम 60-65 भी चली जाती है, ठीक है। और इस बार देखोगे वैकेंसीज आपकी थोड़ी सी कम है प्रीवियस ईयर से, तो मे बी कट ऑफ हाई जाने के चांसेस रहेंगे। तो टारगेट स्कोर आपको सेफर साइड बना के चलना चाहिए ताकि आप बेटर परफॉर्म करो। यू डोंट नो कि जरूरी नहीं कि जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी उसी के रिगार्डिंग आपकी उसी के आसपास कट ऑफ जाती है, उस पर बहुत सारे फैक्टर्स वेरी करते हैं। सबसे पहले ही आप क्या कर सकते हो अपनी तरफ से मेहनत। तो पहले आपको क्या करना है, आपके सेक्शन 2 आने हैं सिर्फ रीजनिंग और क्वांट, ठीक है। इसमें आपको अब ऐसे प्रैक्टिस करनी है इन 20 दिनों में कि आप फैमिलियर हो जाओ लैंग्वेज के साथ। आपको पता है आपके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, रीजन यही है आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं, ठीक है। आप क्वेश्चंस को पता है आपको कि किस तरीके के आते हैं, लेकिन आप उनकी लैंग्वेज से कंफर्टेबल नहीं हो, जिसकी वजह से आप वो 45 मिनट को यूटिलाइज नहीं कर पाते और जैसे ही मॉक एंड होता है आपसे क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अलग से प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप मॉक्स तो डेली बेसिस पे आप दो, एक भी दिन आपका मॉक नहीं छूटना चाहिए, जो कि आपको करना है। दूसरा आपके सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। आपको रीजनिंग और क्वांट के सेक्शनल टेस्ट देने हैं, जिनसे आप वहां पर थोड़ा सा अलग अलग से आइडेंटिफाई कर पाओ कि अब मेरी कमी कहां रह रही है। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूं, रीजनिंग में आपको 25 मिनट मिलेंगे 40 क्वेश्चन के लिए, तो आपको टारगेट करना है कि एटलीस्ट आप 30 से 35 क्वेश्चन का आप टारगेट करें। और ये टारगेट तभी अचीव होगा जब आपका पजल एंड सीटिंग स्ट्रांग होगा, इंक्लूडिंग योर ब्लड रिलेशन एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। क्योंकि ये 4 चीजें ऐसी हैं जो टाइम टेकिंग हो जाती हैं समटाइम्स एग्जाम में, लेकिन अगर आपने इनको अच्छे से बल्क में प्रैक्टिस किया है तो आप आराम से एग्जाम में अच्छा कर ले जाओगे। तो आप एक काम करो, आप 4 पजल्स जो डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करो वो चीज ना करके अलग से आपको 10 पजल एंड सीटिंग करना है। आपके एग्जाम में अनसर्टेन बहुत आ रहा है, एग्जाम में फ्लैट एंड फ्लोर आ रहा है, डेट बेस्ड पजल, क्योंकि जब हम एनालिसिस लेते हैं, मैंने लास्ट ईयर का भी देखा, ये सारी चीजें मिली है। सीक्वेंस बेस्ड, बॉक्स बेस्ड पजल होगी, ईयर बेस्ड होगी, तो इनकी खूब भर भर के प्रैक्टिस करो ताकि कोई भी लैंग्वेज आपके दिमाग से जाए ना, कि आपको कनेक्टिंग पॉइंट्स कैसे केसेस हमारे रिजेक्ट होने सब हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप फैमिलियर हो जाते हो लैंग्वेज के और फिर फटाफट क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और आप डेली बेसिस पे 10 पजल्स आज से स्टार्ट कर दें, ठीक है। इसके अलावा मिसलेनियस में मैंने बोला ब्लड रिलेशन और अल्फा न्यूमेरिक की भी आप अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो। वो सेक्शनल में आप आइडेंटिफाई करो इनको करने में आप कितना टाइम लगा रहे हो, क्योंकि समटाइम्स जब इन लॉज वाले क्वेश्चन में मैंने पहले ही बोला है आते हैं तो थोड़ी सी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। बाकी जो भी मिसलेनियस पार्ट है, सिलॉक्स है, इनइक्वालिटी, आप कोशिश करें इनमें कोई गलती ना, एक्यूरेसी अच्छी बने, तो वो सेक्शनल और मॉक में आपको वो चीज आइडेंटिफाई करनी है और विद इन टाइम ये चीजें बने, क्योंकि आपको यहाँ पर टाइम डिवीजन भी देखना पड़ेगा कि आप जब सही टाइम लगाओगे तभी आप अगले टॉपिक के लिए टाइम निकाल पाओगे, ठीक है। और जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं उनको आप लास्ट के लिए भी रख सकते हैं, बिकॉज वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाते हैं, एक ही नंबर उनसे हमें मिलना होता है। तो आप इस तरीके से रीजनिंग की स्ट्रेटेजी को रखोगे। प्रैक्टिस करना है कि मैम ये सारी चीजें अगर हमें अलग से कोई टॉपिक प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए बेस्ट सोर्स है डेली टारगेट का आपका पीडीएफ बंडल, जिसका 6 मंथ का प्राइस काफी रिड्यूस हुआ है आपका, और ये आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए फॉलो कर सकते हैं। इवन सारे एग्जाम्स इसमें कवर है, तो आप आरआरबी पीओ के एग्जाम वाइज पीडीएफ बंडल में जाइएगा, वहां पर आपको सारी चीजें लाइन वे में मिल जाएंगी। आपको जो पढ़ना है वहां से कोई फॉर्मेट में अटेम्प्ट करना है, क्विज में करो, उसका सोल्यूशन देखना है वो देखो, या पीडीएफ फॉर्मेट में, वो आपकी मर्जी, ठीक। अब आ जाते हैं क्वांट सेक्शन में। क्वांट में देखो 40 क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 20 मिनट मिल रहे हैं, ठीक है। तो मोस्टली स्टूडेंट 15 से 20 मैक्सिमम स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी हमें इसको इंक्रीज करके 25 से 30 लाना है, ठीक है। तो 25 प्लस अगर मार्क्स मेरे जाने हैं तो जो मेरा स्पीड मैथ्स का पोर्शन है, अगर आप देखोगे लास्ट ईयर का वेटेज आपको 5 से 10 नंबर तक का मिलेगा, क्योंकि यहाँ कम किया है टाइमिंग, तो 10 नंबर का एटलीस्ट 40 में से आपको स्पीड मैथ्स में आपका क्वालिटी या फिर नंबर सीरीज या अप्रोक्सीमेशन, तीनों में से 2 चीजें मिल जाएंगी। तो इन्हें आप मेक श्योर करें कि इनको आप विद इन टाइम, मतलब कि जैसे अप्रोक्सीमेशन है तो 1.5 से 2 मिनट में आपके 5 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, 5 से 6 जो भी आ रहा है। और अगर आपका नंबर सीरीज है तो आप देखो मिसिंग है तो 2 मिनट में, और रॉन्ग है तो 2 से 3 मिनट के अंदर आपका बन जाना चाहिए। जो भी आपको पॉइंट पे लग रहा है कि मुझे इसका लॉजिक ब्रेक नहीं हो रहा है, छोड़ो उस क्वेश्चन को, एक ही नंबर देगा, क्यों वहां पर 2 से 3 मिनट बर्बाद करने, नहीं करने। और आपको अगर सारे लॉजिक्स पढ़ने हैं तो मैंने आपको सुपर 50 आपको मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज के लॉजिक्स करवाए, जिसमें सारे आपके प्री मेंस के सारे लॉजिक्स करवाए, तो आप उसे देख सकते हो। वीडियोस की लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। अब बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक भी आपका 1.5 से 2 मिनट में बन जानी चाहिए, जो कि प्री की आती है, काफी इजी आती है, ठीक है। वो एक तरीके से प्लस पॉइंट है अगर नंबर सीरीज की जगह आ जाए, ठीक, क्योंकि वो 5 क्वेश्चन फिक्स हो जाते हैं। इसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन की हम बात कर लेते हैं। तो अब आपके पास प्री मैथ्स के बाद आपको एग्जाम में भी डेटा इंटरप्रिटेशन में फोकस करना है, जो कि आपके एग्जाम में 15 से 20 नंबर का आपको मिलेगा, एटलीस्ट 15 नंबर का तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो आपको वहां पर क्या करना है कि आप डेली बेसिस पर चार्ट या अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर जो 1 शॉट्स मैंने डीआई के करवाया वहां से, ताकि आपका सब कुछ कवर हो जाए। पाई को कैसे अटेम्प्ट करना है, लाइन ग्राफ को कैसे करना है, वेरिएबल
बेस्ड डीआई कैसे करनी है, हर एक चीज, लैंग्वेज परसेंटेज मोर और लेस के क्वेश्चन होते हैं, रेवेन्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गए, इक्वेशन मेकिंग, तो वो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे कुछ चीज मिल जाएगी, क्योंकि आपके एग्जाम में परसेंटेज रेशियो से रिलेटेड ही मोस्टली डीआई आती है एवरेजेस की, ठीक है। तो आपको उसके लिए एक सुपर 25 डीआई का सेशन आने वाला है, जो कि मैं कंपाइल कर रही हूँ बेस्ट डीआई का, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी डीआई कवर हो जाएंगी, उसे जरूर आप लोग कर लेना। आई थिंक संडे मंडे में वो आपका आ जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। इसके अलावा वन शॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अर्थमेटिक में आपकी स्पीड नहीं आ रही है, अर्थमेटिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो जो मैंने प्रीलिम्स के लिए वन शॉट करवाया जिसमें 25 अर्थमेटिक है, 50 अर्थमेटिक है, उनकी अगर आपने 3 से 4 क्लासेस भी कर ली, आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। तो आपके कुछ कोर सब्जेक्ट कोर टॉपिक्स हैं अर्थमेटिक के, जैसे कि परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, आपका पाइप एंड सिस्टम इसके साथ रेडी हो जाता है, आपका पार्टनरशिप है, एजेस है, मिक्सचर एलिगेशन है, टीएसडी है, बोर्ड एंड स्ट्रीम है, इनको और मेंसुरेशन, इनको कोर पे आप रेडी कर ले, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने आने हैं। और सीआईएसआई के भी, मतलब ये जो टॉपिक्स है इनसे जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं वो कभी भी टफ आते ही नहीं है। तो आप मॉडरेट लेवल तक वन शॉट्स भी इनके लगाओगे, आपका हो जाएगा काम। जैसे मैंने 0 to 3.0 यूट्यूब पे करवाया हुआ है, ठीक है। तो आपको जो भी टॉपिक नहीं आता आप जल्दी से फटाफट उसको कर सकते हो, ठीक है। हार्डली 1 से 2 घंटे में आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और फिर आपके मॉक में क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो एटलीस्ट कम से कम इतना टारगेट करोगे तभी आप मार्क्स को वहां पर गेन कर पाओगे, ठीक है। तो अपना पहला फोकस स्पीड मैथ्स, फिर उसके बाद डीआई, फिर उसके बाद अर्थमेटिक आपको रखना। अर्थमेटिक में भी कुछ चैप्टर्स अपने स्ट्रॉन्ग आपको रखने हैं, तो आप आराम से अपना जो भी यहाँ पर टारगेट है उसको कंप्लीट कर पाओगे। अभी बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम गाइडली के मॉक में तो मार्क्स ही नहीं आते, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है और लास्ट ईयर एग्जाम में निकला था। तो देखो आप लोग परसेंटाइल चेक करो, 85+ या 90+ आपका रहे, देन यू आर गोइंग गुड। और अगर गाइडली के मॉक में आप 50 के आसपास स्कोर करें तो 55 आप रियल एग्जाम में स्कोर कर लोगे, ठीक है। ये मैं सुना 50 कर रहे हो तो 60 कर लोगे, क्योंकि घर में कंफर्टेबल होकर पेपर देना और एग्जाम में देना दोनों बराबर ही बैठ जाता है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और आपको इस तरीके से मेक श्योर करना है, इस 20 दिन में इतना अच्छे से पढ़ना है बल्क में, कि आप इस एग्जाम में बढ़िया टारगेट करो, क्योंकि टारगेट आपका 60+ होना चाहिए, ठीक है। 55 to 60 आप एटलीस्ट अगर अचीव कर रहे हो देन यू आर गोइंग डेफिनेटली गुड, आपका एग्जाम पक्का निकलेगा, ठीक है। बाकी जिन स्टेट की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है 65-60 की रेंज में, तो भाई आपका टारगेट 65+ होना ही चाहिए। उसके लिए आपको बाय हुक एंड क्रुक जैसे भी मेहनत करिए आपको करना पड़ेगा। आपको तरीका मैंने बता दिया है, बाकी सोर्सेज आपको सारी चीजें एक्स्ट्रा में प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए गाइडली का पीडीएफ बंडल बेस्ट है। 6 मंथ वैलिडिटी का आपका प्राइस डिक्रीज हुआ, आप उसे ले सकते हो। और आपके मॉक टेस्ट जिसमें आरआरबीपीओ के स्टार्टर मॉक मिलेंगे, आपको प्रीलिम्स के सेक्शन मिलेंगे और अब अबव लेवल, तो वो आपके गाइडली के प्लैटिनम मॉक टेस्ट में मिलेंगे। वहां पर मॉक एनालिसिस भी बहुत अच्छे से आपको दी जा रही है, आप उससे देखो, आपको पता लगेगा कहाँ किस क्वेश्चन में आपने कितना टाइम लगाया, कितना वेस्ट किया, तो वो गाइडली के मॉक टेस्ट में मिल जाएगा। 175 रुपीज में 9 महीने के लिए आपको ये मिल रहा है। और साथ में आपको अगर क्वांट में कोई दिक्कत हो रही है तो क्वांट के लिए मैं वन शॉट्स की प्लेलिस्ट आपको दे दूंगी। बाकी क्वांट का प्री टू मेंस एक मैंने इंडिविजुअल बैच बनाया हुआ है, जिसमें आपको 3 बैचेस मिल रहे हैं। एक है वेंचर बैच, जिसमें आपको सारे टॉपिक वाइज अर्थमेटिक, डीआई, स्पीड मैथ्स मिल जाएगा बेसिक से, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। और साथ में मेंस के 2 बैचेस मिल रहे हैं, सुपर 30 मेंस बैच विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरआरबीपीओ मेंस। और साथ में एक सेवियर 3.0 मेंस का बैच है, जिसमें करंट आरआरबीपीओ मेंस की क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है। तो आप ले सकते हो, सिर्फ 150 रुपीज इसका प्राइस है। और साथ में अगर आप सिर्फ मेंस के लिए जा रहे हो तो मेंस का बॉस 2025-26 में जो भी एग्जाम्स आपके होंगे उसके लिए आपको सिक्योर करेगा, जिसमें 4 मेंस के बैचेस है। आप चाहो ले सकते हो, बिकॉज प्राइजेस आपके रिवाइज हो जाएंगे वेडनेसडे से, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, लिंक्स मैं सारी कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगी। अच्छे से पढ़ाई करो, कोई डाउट है आप कॉमेंट करके जरूर पूछना, और अपने स्कोर को आप यहाँ पर अच्छे से इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर।